अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ अ ड्रग जो एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रेट्स ड्रग के बारे में बात की थी। सो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ अ ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड द नेम ऑफ दोस ड्रग्स आर बीटा ब्लॉकर्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग बीटा ब्लॉकर्स। तो इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारी बॉडी में ऑन द हार्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। हमारा एक हार्ट होता है, उस पे हमें पता है कि हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑन दैट हार्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। अब हमारी बॉडी में हमें पता है कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक एड्रेनलिन एंड द नॉन एड्रेनलिन। वो कॉन्टिन्यूसली उनका बॉडी में सिक्रीशन होता रहता है एंड जब वो हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब उस बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रेट ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। मतलब वो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं कॉन्टिन्यूसली। अब हमें पता है कि मैंने बताया था कि जब भी whenever the person is suffering from the angina तो there is a two kind of a problems, either there is a increase in the demand or decrease in the supply। अब नाइट्रेट्स ड्रग क्या करते हैं, वो वैसोडाइलेटर्स होते हैं, वो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। अब बात करें बीटा ब्लॉकर्स की तो वो क्या करते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि बीटा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट। तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे वो क्या करेंगे, जो नॉर्मल एक्शन है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का उनको रेजिस्ट करेंगे और खुद जाके उन बीटा वन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। तो जब वो खुद जाके उनकी जगह बाइंड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हार्ट की जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एंजाइना के केस में जब पर्सन कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करता है या कुछ मेंटल स्ट्रेस में होता है तो हमारी जो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। सो वन ऑफ द थेरेपी और वन ऑफ द स्ट्रेटेजी इज टू डिक्रीज दैट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड उस चीज को कम करने के लिए हमारी कौन हेल्प करता है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग, द ड्रग विच ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स or which block the action of neurotransmitters on the beta receptors which are present on the heart। Clear? So examples of this drug is propanol, metalol, atenolol। जो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी की स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये सभी ड्रग्स दिए जाते हैं। ओके, तो अभी हम इन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं विद नाइट्रेट्स ड्रग, ताकि जो हमने बताया था कि एंजाइना के केस में हमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है फिजिकल एक्सर्शन में, जब भी कुछ हाईली एक्सरसाइज करते हैं उस चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। अब बात कर लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। हाँ, ये ड्रग कुछ साइड इफेक्ट्स भी इंड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट्स वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ एयरवे रेजिस्टेंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयरवेज रेजिस्टेंस। एयरवेज वो एक तरह की ट्यूब्स रहती हैं, दिस आर द ट्यूब्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं और जो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। सो व्हेन जब बंदा बीटा ब्लॉकर्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करता है तो वो एयरवेज अपना एयरवेज में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है, जिससे एयरवेज अपनी नॉर्मल स्पीड से ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाती ऑन द टू द लंग्स। ओके, सो व्हेनेवर द पर्सन इज, अगर पर्सन कोई भी पर्सन अस्थमा और सीओपीडी जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं उस कंडीशंस में उसे बीटा ब्लॉकर्स ड्रग नहीं देने चाहिए, क्योंकि पहले ही अस्थमा और सीओपीडी में एयरवेज अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती। तो अब हम और बीटा ब्लॉकर्स ड्रग दे देंगे तो एयरवेज जो है वो और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये ड्रग्स इन पेशेंट्स को नहीं देने चाहिए। सेकेंड, हम जो है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग जो वो डायबिटीज पेशेंट्स को भी नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते, बिकॉज जब हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रग इन पेशेंट्स को देते हैं तो वो जो ये ड्रग्स होते हैं वो दे रिड्यूसेस द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी। हाइपोग्लाइसीमिया जिसे बोलते हैं, हमें पता है ना, दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये ड्रग क्या करते हैं, हमें पता है कि मसल्स, हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक होके हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। नो, अब क्या करते हैं कि जो whenever we giving the beta blockers drugs to the patient, it reduces the breakdown of glycogen to the glucose, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है वो कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस ड्रग्स इंड्यूस
हाइपोग्लाइसीमिया टू द पेशेंट। सो अगर कोई पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को पेशेंट्स को नहीं देना है, क्योंकि बिकॉज दे विल रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी। क्लियर? सो दिस आर द टू मेजर साइड इफेक्ट्स। तीसरा साइड इफेक्ट्स ये भी होता है कि ये हमारी बॉडी में लिपिड्स लेवल को भी अल्टर कर सकता है। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू द अल्टरेशन इन द VLDL level, which is one of the lipid in our body. So this is the major 3 side effects which happens. Oh okay, sorry, एक one और more side effect है। वो side effect होता है ब्रेडिकार्डिया। आपने 2 कंडीशन सुनी होगी, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है एक्सेसिव हार्ट बीट और ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज इन द हार्ट बीट। सो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी एक नॉर्मल स्पीड पे रहना इज वेरी ऑप्टिमम फॉर आवर बॉडी। सो बिकॉज जब हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं तो वो पहले से ही रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम और तो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे तो हार्ट बीट काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन विल सफर फ्रॉम द ब्रेडिकार्डिया काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशंस। सो दिस आर द मेजर साइड इफेक्ट्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स बताए मैंने? ब्रेडिकार्डिया, एयरवे रेजिस्टेंस जिसकी वजह से हमें अस्थमा पेशेंट्स को नहीं देना है इन्हें, हाइपोग्लाइसीमिया जिसकी वजह से हमें डायबिटीज पेशेंट्स को भी देने के टाइम ये ध्यान में रखना है। सो दिस आर द मेजर साइड इफेक्ट्स विच अकर बिकॉज ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ अ ड्रग जिसके बारे में बताया, जो डिमांड को कम कर देते हैं, जो हार्ट बीट को कम करते हैं, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को कम करते हैं। ठीक है, सो लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम इन्हें पेशेंट्स में दे सकते हैं। एक तो एंजाइना के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। अदर देन द एंजाइना हम कार्डियक एरिथमिया में भी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन से पेशेंट सफर कर रहा है तब भी दे सकते हैं। हाइपरटेंशन की कंडीशंस में भी दे सकते हैं। सो दिस आर द मेजर मेडिकल कंडीशंस इन विच बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। आई थिंक आप सभी को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के बारे में कंप्लीटली समझ आई होगी। मैं एक पीपीटी भी शेयर करूंगा आपके साथ, वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें और ब्रीफली बताया होगा बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।